रूल देखते हैं और अगले रूल में एक सेंटेंस है और सेंटेंस क्या बोल रहा है? द पोएट एंड द थिंकर डाइड। और एक सेंटेंस कहता है द पोएट एंड थिंकर डाइड। इन दोनों सेंटेंस में जल्दी से फर्क बताओ मुझे, क्या दिख रहा है? ईशान, ये क्या लिख रहे हो तुम? ईशान कुमार, क्या तुम्हें क्लास में रहना है या फिर अपना ये बस ये फिंगर और दरिया देखना है? तो भैया ध्यान दीजिए, थिंकर के से पहले यहाँ पे दो, पहले सेंटेंस में वी हैव टू आर्टिकल्स और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक ही आर्टिकल है। समझ रहे हो? तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सेंटेंस पे। कैसे फर्क पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। इस रूल के लिए ना, इस लाइन को याद रख लोगे तो ये रूल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जितने आर्टिकल्स उतने आदमी। मतलब पहले सेंटेंस में कितने आर्टिकल हैं? दो। तो आदमी भी दो हैं, यानी कि इस सेंटेंस में पोएट और थिंकर दो अलग अलग लोग हैं। एक पोएट है, एक थिंकर है, तो कितने लोग मर रहे हैं ऊपर वाले सेंटेंस में? दो। लेकिन इस सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? द पोएट एंड थिंकर डाइड। यानी कि इस सेंटेंस में एक ही आदमी है जो कि थिंकर और पोएट दोनों सेम है। और जब वो दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस में एक ही आदमी मर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, नो, प्लीज टेल मी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्लाक्षी, वेरी गुड। तो पहले वाले सेंटेंस में दो मरे हैं और इसमें एक मरा है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस कहूं, द द प्रिंसिपल and staff are waiting for the chief guest, for the chief guest। तो बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा? ये सेंटेंस सही है, गलत है, क्या है? जल्दी से बताओ। यू तुम्हें एरर डिटेक्ट करना है सेंटेंस में। एरर डिटेक्शन का है ये सेंटेंस। ओके लक्षिता, रॉन्ग लिखने से काम नहीं चलेगा। उत्कर्ष, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या गलती है। वेरी गुड मेघल चावले। और सॉरी अगर मैंने तुम्हारा नाम गलत लिया तो। स्टाफ से पहले दा लगेगा क्योंकि प्रिंसिपल और स्टाफ एक आदमी नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो वहां पर स्टाफ से पहले तुम्हें दा लगाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इस क्लास को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है और मुझे अब आगे चलना चाहिए कि आप लोगों का क्या कहना है। क्या कहना है तुम्हारा? चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अगला रूल है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पिछला स्लाइड देखना है तो बता सकते हो। चलिए अब हम एक और रूल डिस्कस करेंगे और इसमें क्या बोल रहा है? वी डोंट यूज द बिफोर एनी मटीरियल नाउन एंड abstract noun।
मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी दा नहीं लगाते। अब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, और एक्चुअल में नाउन ही क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। नाउन इज नथिंग बट द नेम। तो कोई भी जो नाम होता है इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं, और ये कई टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉमन नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन में असली रियल नाम आते हैं। ऑप्टेटिव क्या होता है, ये तो गलत लिख दिया अंकिता आपने। एब्स्ट्रैक्ट होता है। प्रॉपर नाउन में रियल नेम आते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, राजू, काजू, इस तरीके के जो रियल नेम होते हैं, प्रॉपर नेम होते हैं, एब्सोल्यूट नेम। कॉमन नाउन में वो नाम आते हैं जो किसी कॉमन ग्रुप को या फिर कॉमन तरीके के लोगों को या जानवरों को या चीजों को दिया जाए। जैसे जो भी जो भी दुनिया में लोगों का इलाज करेंगे तो उनको डॉक्टर बोलेंगे, ये कॉमन नाउन है। जो लोग पढ़ाएंगे उनको टीचर बोला जाएगा, ये कॉमन नाउन है। जो लोग खेलते हैं उनको प्लेयर बोला जाता है, ये कॉमन नाउन है। जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको सोल्जर बोला जाता है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, जो फैसला सुना रहे हैं उनको जज कहते हैं, ये भी कॉमन नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मजेदार बात है कि कॉमन नाउन को इकट्ठा करने पर जो ग्रुप का नाम निकल के आता है उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर या टीचर के ग्रुप को स्टाफ कहते हैं, तो स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको टीम कहते हैं। सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, और जजेस के ग्रुप को जूरी कहते हैं। तो इस तरीके का जो ये टीम, आर्मी, जूरी, ये जो वर्ड है ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन में क्या आता है, इसको कोई मुझे बता सकता है कि क्या होता है मटेरियल नाउन में? किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे कि मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड है। बस ऐसे गोल्ड बताओगे तो मटेरियल नाउन कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर, नॉन लिविंग थिंग, दिशा नहीं। टेबल तो कॉमन नाउन है, वो तो नॉन लिविंग है। अदिति बोलिए, कुछ बोलना है तो। सर मटेरियल नाउन वो होता है तो जिससे कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, जैसे लाइक जूट से सर हम लोग को बैग बना सकते हैं ये सब, और सब गोल्ड से ज्वेलरी और सिल्वर से भी। तो सर जिस चीज से भी सर कोई भी थिंग हम लोग बना सके उसी को सर मटेरियल नाउन कहते हैं। पानी मटेरियल नाउन है या कॉमन नाउन है? सर कैन आई ट्राई? हाँ हाँ। सर मटेरियल नाउन्स वो हो सकते हैं जो अपने हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं कि वी कैन टच और फील और हेयर और सी देम, ओके। टेस्ट देम। और कुछ इसके अलावा किसी का कोई आंसर है? अंशिका ने बहुत लंबा चौड़ा लिख के भेजा है, जो छू सकते हैं या देख सकते हैं। हे भगवान, ये क्या कर सकते हैं हम? जैत्रा सर, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड, स्टील, गोल्ड, things that we can touch, any material that can be used to make other things like gold, iron, silver। तो जब भी तुमसे कोई पूछे मटेरियल नाउन क्या होता है, तो तुम्हें बस 3 लेटर में जवाब देना है, LSG। LSG में L का मतलब होता है लिक्विड, S का मतलब होता है सॉलिड, और G का मतलब होता है गैसेस। तो जितने भी लिक्विड, सॉलिड और गैसेस हैं वो सब मटेरियल नाउन में आएंगी। तुमने पीरियोडिक टेबल तो जरूर ही पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है वो सब मटेरियल नाउन है इंग्लिश में। तो समझे? यस और नो? जल्दी से बताओ ये कौन सा नाउन है? रिंग। रिंग कौन सा नाउन है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल? वेरी गुड एवरीवन। जीनत, ऋषित, अर्चिता, लक्षिता, मेघल, प्लाक्षी, तुम सबका आंसर जो है वो गलत है। तो रिंग जो है वो कलेक्टिव, वो मटेरियल नाउन नहीं है। सबने गलत आंसर दिया है, ये एक कॉमन नाउन है। रिंग तो सिल्वर से बना है, तो इसका जो मटेरियल नाउन होगा वो सिल्वर होगा, ना कि रिंग होगा। तुम सब को मैंने ट्रिकी वे में मैंने तुम्हें फंसा लिया। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही धोखा किया है। मैं धोखेबाज हूं।